जलंधर नाम के एक गांव में गोपन्ना नाम का एक व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह एक ट्रेन ड्राइवर था, सरकारी नौकरी करता था। उसे पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन वह अपने दादाजी के किया हुआ एक कर्जे का ब्याज हर महीने सोनू सेठ को भरता था। जितना भी तनख्वाह मिलता था वह सब ले जाकर सोनू सेठ को देता था, इसीलिए वह खुश नहीं था। सोनू सेठ, मैं अपने दादाजी का किया हुआ कर्जा 20 साल से भर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ तो कर्जा खत्म ही नहीं हो रही है। ये नाइंसाफ़ी है। गोपन्ना, अगर तुम्हारे जिंदगी भर भी ब्याज चुकाएगा तब भी कर्जा खत्म नहीं होगा। ऐसा ही तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को, तुम्हारा पोता मेरे पोते को ब्याज भरना है, बस। सोनू सेठ ऐसा बोलते ही गोपन्ना पैसे देकर वहां से चला जाता है। एक रात को जब वह ट्रेन चला रहा था तो वह देखा कि पटरी पर कुछ चमक रहा था। तुरंत उसने ट्रेन रोककर वहां जाकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां पर एक राक्षस था। अरे भाई, मुझे बचा लो। एक मायावी चुड़ैल ने मुझे एक जादुई रस्सी से इस ट्रैक पे बांध दिया है। कृपा करके मुझे यहाँ से निकाल दो। तुरंत गोपन्ना उस राक्षस को रस्सी काट कर निकालता है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, इतने रात के अंधेरे में भी तुमने मुझे देख लिया। तुम कमाल के ड्राइवर हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक मामूली सा ट्रेन ड्राइवर हूँ, मैं क्या मांग सकता? जो कुछ भी देना है तुम ही बोलो राक्षस। मैं समुद्र के नीचे रहने वाला एक मायावी जगह से हूँ। हमें समुद्र के बीच एक टापू से दूसरे टापू को सोना हीरे ले जाने के लिए एक तुम्हारे जैसा अच्छा ट्रेन ड्राइवर चाहिए। अगर तुमने ये काम कर दी तो हम तुम्हें हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे देंगे। बोलो, कर सकोगे ये काम? हाँ ज़रूर। ऐसा गोपन्ना सरकारी नौकरी छोड़ के उस राक्षस के साथ पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर चला जाता है। वहां पर एक बड़ा पैसों का ट्रेन देखता है। उसमें सोना, चांदी और हीरे भर भर के थे। गोपन्ना, अभी तुम इस पैसों के ट्रेन को दूसरे टापू में जाकर छोड़ना है। वहां पर एक और राक्षस को तुम्हें ये सारा सोना और हीरा देने हैं। ठीक ऐसा ही गोपन्ना पानी के नीचे उस मनी ट्रेन को चलाकर सुरक्षित सोना को दूसरे टापू तक पहुंचाता है। वहां का राक्षस खुश होकर 1 किलो सोना और 10 हीरे देता है। गोपन्ना खुशी खुशी अपने घर आकर उन सोना और हीरों को बेचकर सेठ का पूरा कर्जा चुका देता है। ये देखकर सेठ चौंक जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आज से तुमसे मेरी कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा ब्याज के रूप में लोगों को तंग करना छोड़ दो। ऐसा गोपन्ना पानी के नीचे मनी ट्रेन को चलाकर हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे के साथ खुशी खुशी से जीने लगा। गरीब का कावड़ यात्रा। सज्जनपुर नाम के गांव में कन्नप्पा करके एक आदमी रहता था। वह उसका बीवी शीला और बेटी माला के साथ रहता था। कन्नप्पा बहुत गरीब था। वह रोज कूली काम करके अपना घर चलाता था। उस दिन दिवाली का त्योहार था तो शीला ने बोली, अजी सुनते हो, आज दिवाली का त्योहार है। कुछ न कुछ करके माला के लिए कुछ मिठाइयाँ और कुछ पटाखे लेके आइए। शीला, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आज पूरा मार्केट भी बंद है, कुछ काम नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है। अपने बेटी को दिवाली के दिन मिठाई और पटाखे भी नहीं खरीद सकते। ऐसा शीला चिल्लाते हुए चली जाती है। शाम को उनके गली में सभी लोग बाहर आकर पटाखे, रॉकेट्स और बॉम्ब्स के साथ खेल रहे थे। कन्नप्पा, शीला और माला भी बाहर आके सबको देखकर उन पटाखों का मजा ले रहे थे। तभी अचानक एक रॉकेट आकर माला के आंखों पर गिरकर जल जाती है। माँ, मुझे बचाओ। उफ, मेरी आंखें जल रही हैं। बचाओ पापा। माला ऐसा चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर ऐसा बोले, कन्नप्पा,
माला की आंखें पूरी तरह जल गई हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई आंखें दान कर रहे हैं तो बोलिए, ऑपरेशन करेंगे, तभी माला फिर से देख पाएगी। लेकिन उसके लिए लाखों में खर्चा होगा। कन्नप्पा और शीला ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। एक दिन एक स्वामी जी कन्नप्पा के घर आते हैं। कन्नप्पा, मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। तुम एक काम करो, इस गांव के उत्तरी दिशा में एक तालाब है। उस तालाब में हर 100 साल में एक बार सूरज की मायावी किरणों के वजह से माया जल बाहर आती है। अगर तुम उस जल को लाकर माला के आंखों में डालेंगे तो माला के आंखें वापस आएंगे। अगले ही दिन कन्नप्पा एक कावड़ लेकर उस तालाब के खोज में निकलता है। 2 दिन के बाद उसे वह मायावी तालाब मिल जाती है। कन्नप्पा उस मायावी जल को कावड़ के दोनों मटकियों में भरकर घर के लिए वापस निकलता है। थोड़े दूर आने के बाद एक अमीर आदमी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोता हुआ दिखता है। क्या हुआ सर, आप दिखने में अमीर हैं, लेकिन रो क्यों रहे हैं? क्या करूं भाई, मेरी बेटी को कैंसर है। एक दिन में वह मर जाएगी। मैं ये नहीं देख सकता, इसीलिए आत्महत्या करने के लिए इधर आ गया। ऐसा मत करो सर, मेरे पास कुछ जादुई जल है। चलो इनको ले जाकर आपके बेटी के ऊपर छिड़केंगे। इस जल से कोई भी व्याधि दूर हो जाएगी, ऐसा एक स्वामी जी ने बोला। ऐसा कन्नप्पा और वह आदमी जाकर जादुई जल उस लड़की के ऊपर डालते हैं। तुरंत वह लड़की अच्छी हो जाती है। वहां पर मौजूद डॉक्टर भी चौंक जाता है। वह अमीर आदमी और बीवी बहुत खुश होकर कन्नप्पा को 10 लाख रुपए देते हैं और कन्नप्पा को धन्यवाद भी बोलते हैं। कन्नप्पा उन पैसों से माला का ऑपरेशन करवा देता है। अब माला भी देखने लगती है। पापा, आपके अच्छे गुण के कारण ही आज मेरे आंखें वापस आए हैं। आपको प्रणाम पापा। ऐसा कन्नप्पा, शीला और माला खुशी खुशी जीने लगे और बचे हुए पैसों से व्यापार भी शुरू करते हैं। जादुई मिनी मटकार हाउस। कृष्णा नगर के एक गांव में पासवान करके बड़ा सोने का व्यापारी था। उसका एक दुकान भी था। पासवान बहुत ही निर्दयी आदमी था, लेकिन पासवान स्वामी जियों को बहुत मानता था। वह हर किसी स्वामी जी को अपना हाथ और जन्म कुंडली दिखाकर अपना जातक पूछता था। उसी गांव का रहने वाला सुंदर अपने बीवी रूपा के साथ रहता था। वह गरीब था लेकिन अच्छा आदमी था। एक दिन उसने अपने बीवी से बोला, रूपा, तुम कहाँ हो? कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? चलो आज जाकर पासवान के सोने के दुकान में सोने का चेन खरीदेंगे। ऐसा सोचकर सुंदर और रूपा पासवान के दुकान में आए। वहां पर तरह तरह के मॉडल्स थे। उन्हें देखकर सुंदर ने ऐसा बोला, सेठ जी, कल मेरी पत्नी की जन्मदिन है। मैंने कुछ महीनों से पैसे बचा कर रखा है। आपके पास 10,000 में सोने की एक चेन है तो दिखाइए। क्या 10,000 में चेन? हाँ, मालूम नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को अंदर ही नहीं आने देना चाहिए। हे सेल्स गर्ल, इनको कुछ चीप चेन दिखाकर इन्हें जल्दी यहाँ से निकालो। कुछ देर के बाद सेल्स गर्ल ने चिल्लाई, सेठ जी, यहाँ का एक बड़ा चेन दिखाई नहीं दे रही है। जल्दी से इनको जांच कर लो। अरे ओ, सब मिलकर इन दोनों पति और पत्नी को रोको, बाहर नहीं जाने देना। श्रीमान सुंदर और रूपा जी, कृपा करके हमारा चेन वापस कर दो, नहीं तो बात पुलिस तक जाएगी। सेठ जी, हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा उन दोनों को जांच करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद सेल्स गर्ल ने फिर से चिल्लाई, अरे सेठ जी, गलती होगी। चेन यहीं पर सोफा के नीचे है, इन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद सुंदर और रूपा को छोड़ देते हैं। जब दोनों घर आए, दोनों शॉप में हुए अपमान के बारे में सोचने लगे, दुखी रहने लगे। तभी सुंदर ने बोला, तुम दुखी मत हो रूपा,
मैं इस अपमान का बदला लेके रहूंगा। सेठ को सबक सिखाऊंगा। ऐसा बोलकर सुंदर एक स्वामी जी की वेश में पासवान के घर जाता है। तभी सेठ स्वामी जी को अंदर बुलाकर स्वागत करते हैं। सेठ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसीलिए आपको एक जादुई मिनी मटकार हाउस देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर इसमें तुम एक रात के लिए तुम्हारा सभी सोना पैसा रखोगे तो तुम्हारा धन 4 गुना हो जाएगा। सोच लो। अरे ये तो जादुई मिनी मटकार है स्वामी जी, मैं ठीक ऐसा ही करूंगा, धन्यवाद। ऐसा सोचकर सेठ अपना सारा पैसा सोना लेकर उस मिनी मटकार हाउस में छुपाकर चला जाता है। लेकिन जब रात हुई ठीक 12 बजे सुंदर जाकर सभी पैसा और सोने को चुरा लेता है। सुबह जब पासवान सेठ आकर देखा तो उसका पैसा सोना सब गायब हो गया। ये देखकर सर चकराकर नीचे गिर जाता है। ऐसा सुंदर ने सेठ को सबक सिखाया और बदला लिया।